7वें दिन बेहद तेज हो गए हैं रूसी हमले। तो दर्शकों को बता दें, ये बड़ी खबर है, 7वें दिन हमले तेज हो गए हैं। मिकोलेव में रूसी कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरे हैं और ये बड़ी खबर आई है। राजेश, ओवर टू यू। मिकोलेव में कहा जा रहा है कि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, वहां पर भीषण झड़प देखने को अंदेशा है। देखिए, मैंने आपको बताया था, ये खबरें आपको अभी जगह जगह से आएंगी, गांव-गांव से आएंगी। पूरे पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त भीषण हमला जारी है। पूरे पूर्वी यूक्रेन में, खरसोन में, खार्किव में, दुनेत्स्क में, लुगांस्क में, मरियापोल में, ओडेसा में, पूरे ईस्टर्न यूक्रेन में इस वक्त घमासान जारी है। तो खबरें आती रहेंगी। एक बिल्डिंग उड़ गई है, एक रॉकेट गिर गया है और माशाल्लाह इस वक्त पूरे यूक्रेन में लागू है, सिर्फ एक शहर में नहीं है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं जो सिन्हा जी थे, सिन्हा सर थे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, आपके शब्द मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपकी जो तारीफ है वो मेरा हौसला बहुत ज्यादा बढ़ाएगी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रशंसा के लिए, आपका शुक्रगुजार हूं। नहीं राजेश, ना सिर्फ सिन्हा सर बल्कि सोशल मीडिया पर भी मैं लगातार देख रहा हूं आपकी रिपोर्टिंग की बहादुरी की तारीफें कर रहे हैं लोग, चाहे यूट्यूब हो या बाकी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन इस बर्फबारी के बीच में, जंग के हालात में जरा यह भी समझाइए कि जेलेंस्की को लेकर लोगों का क्या सोचना है, क्योंकि वो एक बहुत अहम किरदार है। शुरुआत में क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन बाद में लोग कह रहे हैं कि नायक बनकर उभरे और अब जो लड़ाई है उसमें उनका फैक्टर बहुत अहम हो जाता है। देखिए, जेलेंस्की का सपोर्ट यहां कभी बहुत ज्यादा नहीं था। अगर हम बोले यूक्रेन एक ट्रू डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान की तरह, तो वो सच नहीं है। यूक्रेन में हाँ, इलेक्शंस हुए हैं, ये पावर में आए हैं, पर 2014 से जो राइट विंग यूक्रेन नेशनलिस्ट हैं उनका दबाव रहा है और वही पावर में रहे हैं। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है, ये एक नेचुरल चीज है। देखिए, हम भी आपस में अपने देश के प्रधानमंत्री या जो भी है उनका निंदा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा युद्ध पाकिस्तान से होता है तो मेरा यकीन है कि हर भारतीय अपने प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा हो जाएगा, उसकी चाहे कुछ भी ओपिनियन हो। ऐसा ही यहाँ हुआ है। एक बार जब युद्ध शुरू हो गया और जब ये इमेजेस आनी शुरू हुई कि लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो हर यूक्रेनियन इस वक्त, चाहे उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन कोई भी हो, वो जेलेंस्की के पीछे खड़ा है। ओवर टू यू। जी, जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि आप लगातार दिखा रहे हैं कि वहां रह रहकर हमले हो रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि रह रहकर हमले आगे बढ़ेंगे। एक बार जरा कीव शहर की थोड़ी अगर तस्वीर भी आप दिखा सकते हैं तो हमें दर्शकों को थोड़ा समझ में आ जाएगा कि किस दौर से गुजर रहा है कीव, और साथ ही इन हमलों के रह रहकर होने का मतलब क्या है। आप देख सकते हैं जो दिखा रहा हूं आपको। जी जी सर, ये है यूक्रेन का फ्रीडम स्क्वायर, कीव का फ्रीडम स्क्वायर, जो कि यहाँ का पॉलिटिकल नर्व सेंटर है। जितने भी यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, जितने भी यहाँ पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग 2014 का मैदान रिवॉल्यूशन, वो सब यहीं से शुरू हुआ था और सब यहीं से शुरू होता है। तो इस वक्त मैं बिल्कुल जो नर्व सेंटर है यूक्रेन का, कीव का, वहां खड़ा हूं और यहाँ इस वक्त टोटल सन्नाटा है। कुछ मिलिट्री के लोग हैं जो रोड के ऊपर जिन्होंने रोड ब्लॉक लगा रखे हैं, आपको नहीं दिखा पाऊंगा। आपने अभी देखा किस तरह से एक फौजी सैनिक मेरे पास आके मुझसे सवाल जवाब करने लग गया था, तो ये मैं नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन जी हर रोड एक्सेस ब्लॉक कर दी गई है और जो ऑब्स्टेकल्स लगाए गए हैं वो इस तरह के हैं ताकि टैंक्स भी उनके ऊपर से ना जा सके, ताकि वो रोड, वो पूरी एक्सेस दुश्मन को, यानी कि रूसी फौज को इस वक्त डिनाई की जा सके। ओवर टू जी। हमारे साथ क्योंकि चर्चा में जीजी द्विवेदी सर भी लगातार मौजूद हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, ग्राउंड जीरो पर कीव में इकलौते रिपोर्टर जो लगातार बहादुरी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं स्नोफॉल भी हो रहा है। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हो तो यूक्रेन और रशिया वॉर क्राइसिस को लेकर। देखो, सबसे पहले तो मैं सोचता हूं कि राजेश बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मुझे उनसे दो सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो वो देख रहे हैं उनका क्या अंदेशा है कि किस प्रकार ये आगे एक दो दिन में युद्ध जो है वो किस प्रकार का आकार लेगा, और दूसरा जो सिविलियंस हैं उनका मनोबल कैसे है, कि फौज तो लड़ ही रही है पर जो सिविलियन की सपोर्ट है वो उनका मनोबल कैसे है। और जो मैंने देखा है कि जो सिविलियन है डिजास्टर रिलीफ कर रहे हैं या जो अपनी जो कैजुअलिटी हो रही है डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सिविलियन का कैसे रोल है, उनका क्या मनोबल है, ये पूछना चाहूंगा। सर धन्यवाद। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने तारीफ की, मेरा मनोबल बढ़ाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आपके सवाल पर आऊंगा। पहला सवाल कि आगे आने वाले दिनों में मैं क्या देखता हूं। मैं देखता हूं कि आज शाम तक, मतलब यहाँ के शाम तक, इंडिया के रात तक जो खार्किव है वो गिर जाएगा, वो रूसी फौज के पूर्णतः कब्जा में आ जाएगा और उसके बाद ऑफेंसिव शुरू होगा कीव के ऊपर। वो आज रात को हो सकता है, कल रात को हो सकता है।
सिर्फ इतना फर्क होगा। और जब कीव पर हमला होगा, कीव अब आसानी से नहीं गिरेगा। कीव में यहाँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो सिविलियंस हैं वो आखिरी दम तक लड़ने के तैयार हैं। घर घर में मोल्टोव कॉकटेल बनाए जा रहे हैं, घर घर में ऑटोमेटिक राइफल्स अवेलेबल हैं। आपको एक और इंफॉर्मेशन दूं, 31,000 ऑटोमेटिक राइफल्स इस टाइम सिविलियंस में बांटी जा चुकी हैं कीव शहर के अंदर। ये मुझे मिलिशिया से इंफॉर्मेशन मिली है, जिनको 2-3 दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया था। इस हालत में इट विल बी अ ब्लडी स्ट्रीट फाइट। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज्यादा खून खराबा होगा और गली गली में युद्ध होगा और बहुत ज्यादा डैमेज होगा इसमें। यही मेरा इस बारे में विचार है। ओवर टू यू। एक सवाल और राजेश आता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले खबर यह भी आई कि सुमी इलाके से पुतिन की सेना जो है वापस लौट रही है। कई सारे रूसी कैदियों को उन्होंने कैद किया था, जिसके बदले में यूक्रेन की फौज ने खाली करा लिया। तो क्या ये बार्गेनिंग का दौर भी इस युद्ध के साथ चलता रहेगा, शहर दर शहर की अगर हम बात करें? देखिए, मैं एज आई सेड टू, मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि मैं कट ऑफ हूं इस वक्त काफी। मेरी खबरें सिर्फ लोकल लोगों से आ रही हैं, जो मिलिट्री मेरे 2-4 कॉन्टेक्ट हैं वहां से आ रही हैं, दोनों तरफ कॉन्टेक्ट हैं वहां से आ रही हैं, व्हाट्सएप रशिया से भी आ रहे हैं। इसके अलावा मेरी मीडिया से मेरा कनेक्शन नहीं है, मैं ऑलमोस्ट कट ऑफ हूं यहाँ पे। तो सुमी में क्या हो रहा है मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन प्रिजनर एक्सचेंज की खबर अब तक मैंने नहीं सुनी है। हो सकता हो ये सही हो, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा।